12 सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट का जो स्टेज 2 यानी CBT 2 का जो एग्ज़ाम होना है उसके सिलेबस की बात करेंगे। तो ये देखिए हमारा ALP का CBT 2 का जो सिलेबस है पार्ट ए में आने वाला है। टोटल 2 पार्ट होने हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। तो जो पार्ट बी है उसमें टेक्नीशियन मतलब ट्रेड से संबंधित क्वेश्चंस आने हैं, इसको हम बाद में देखेंगे। अभी हम आज पार्ट ए की बात करते हैं। तो पार्ट ए में क्या क्या आना है देखिए। तो पार्ट ए में टोटल 100 क्वेश्चंस आने हैं जो कि 90 मिनट्स में पूछे जाएंगे। और इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आने हैं तो देखिए, मैथमेटिक्स आना है, रीजनिंग आना है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग आना है, और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर यानी करंट अफेयर को क्वेश्चन आने हैं। और मैथ से लगभग 25 क्वेश्चंस रहेंगे, रीजनिंग से भी 25 क्वेश्चंस रहेंगे, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से लगभग 35 से 40 क्वेश्चंस रहेंगे, और जीके से यानी करंट अफेयर से लगभग 10 से 15 क्वेश्चंस रह सकते हैं। तो हम इसके डिटेल सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो मैथ्स में क्या रहेगा ये देखिए, मैथ्स में पूरे टॉपिक्स मैंने यहाँ लिख दिए हैं। मैथ्स में क्या क्या रहेगा, तो मैथ्स में नंबर सिस्टम रहेगा यानी कि संख्या पद्धति, बॉड मास रहेगा यानी कि बॉड मास यानी वही ब्रैकेट ऑफ डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन वाले क्वेश्चंस, डेसिमल यानी दशमलव के क्वेश्चंस, फ्रैक्शन से संबंधित LCM SCF यानी लघुत्तम समावर्त और महत्तम समापवर्तक से क्वेश्चन रहेंगे, रेशियो एंड प्रपोर्शन से क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, और परसेंटेज प्रतिशत से क्वेश्चंस रहेंगे, मेंसुरेशन यानी आयत यानी कि मेंसुरेशन में वो वाले क्वेश्चन रहते हैं जिसमें एरिया और वॉल्यूम निकाला जाता है, टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चंस रहेंगे यानी वही ट्रेन वाले सवाल रहेंगे इसमें, और नाव वाले तो इसमें नहीं रहेंगे। हाँ, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज भी रहेगा और साधारण ब्याज भी रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि रहेगा, एलजेब्रा भी रहेगा इसमें, और जियोमेट्री यानी कि ज्यामिति भी रहेगा, ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति भी रहेगा, एलिमेंट्री स्टैटिक्स यानी इसमें संख्यात्मक जो सारणी वगैरह के प्रश्न आते हैं वो, स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल, एज कैलकुलेशन के सवाल रहेंगे, कैलेंडर एंड क्लॉक से संबंधित सवाल भी रहेंगे, और पाइप एंड सिस्टर्न के भी क्वेश्चंस रह सकते हैं। पाइप से संबंधित जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी रहेंगे। अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे वो देखते हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, तो एनालॉजी के सवाल, अल्फ़ाबेटिकल एवं नंबर सीरीज, कोडिंग और डिकोडिंग के सवाल रहेंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ब्लड रिलेशन यानी कि रिश्ते जो रिलेशनशिप से संबंधित, सिलोजिज्म, जंबलिंग, वेन डायग्राम आव्यू वाले, और डेटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशेंसी, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, और क्या रहेगा और हम देखते हैं सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस यानी कि जो जो समानताएं हैं और जो जो डिफरेंसेस हैं, एनालिटिकल रीजनिंग रहेगा, क्लासिफिकेशन रहेगा, डायरेक्शन, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट एंड एजम्पशन, ठीक है, तथ्य वाले सवाल भी रहेंगे। अगर हम अवेयरनेस की बात करें तो ये करंट अफेयर के ही पूरे क्वेश्चंस आएंगे। वो करंट अफेयर आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हो सकता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, स्पोर्ट्स से, कल्चरल से हो सकता है, पर्सनालिटीज़ से, इकोनॉमिक्स से, पॉलिटिक्स से, यानी करंट अफेयर किसी भी फील्ड का हो सकता है। अब मेन टॉपिक जो आपका कवर करेगा, जिसको सभी को पढ़ना ज़रूरी है, ये ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगा,
ये है बेसिक साइंस इन इंजीनियरिंग। तो मैं आपको बता दूं कि बेसिक साइंस इन इंजीनियरिंग में ज़्यादातर जो टॉपिक हैं वो फिजिक्स के हैं। अगर साइंस की बात करें तो साइंस में फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है और बायो होता है। तो इसमें फिजिक्स के सवाल सबसे ज़्यादा हैं। अगर आप देखेंगे तो यूनिट्स एंड मेज़रमेंट, ये भी फिजिक्स का टॉपिक है, यानी इसमें मात्रक के बारे में आप पढ़ेंगे और मेज़रमेंट यानी मापन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये दोनों जो टॉपिक आपके हैं, इससे लगभग 3 से 4 क्वेश्चंस आ सकते हैं। मास, वेट एंड डेंसिटी की अगर हम बात करें तो मास यानी द्रव्यमान, वेट यानी वजन, भार भी बोलते हैं इसे, और डेंसिटी यानी क्या हो जाएगा, घनत्व। ठीक है, तो ये डेंसिटी, ये तीनों टॉपिक जो हैं आपके वो इसके अंदर आ जाएंगे। तो आप अगर मास की बात करें, अगर हम इसको W इक्वल ma की बात करें तो W क्या हो गया, वेट हो गया। ठीक है, मास द्रव्यमान हो गया और a एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण हो गया। तो अगर आप बात करें कि वेट और मास में क्या रिलेशनशिप है, तो W इक्वल ma या mg भी होता है। ठीक है, इस हिसाब से अगर हम डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी यानी घनत्व होता है, और डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं जो कि मास अपॉन वॉल्यूम होता है। मास का क्या मतलब होता है, मास को केजी में मापते हैं और वॉल्यूम को मीटर क्यूब में, यानी केजी पर मीटर क्यूब, ये हो जाएगा करेक्ट। अब हम वर्क की बात करें, ये नेक्स्ट टॉपिक है, वर्क एंड पावर एंड एनर्जी। ठीक है, तो वर्क जो है, वर्क की या एनर्जी, इन दोनों की यूनिट क्या होती है, जूल ही होती है ना। कार्य करने की क्षमता को ही हम क्या बोलते हैं, कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता को ही एनर्जी या ऊर्जा कहा जाता है। और कार्य करने की दर, कार्य करने की दर को क्या बोला जाता है, पावर या शक्ति। अब इसमें स्पीड एंड वेलोसिटी से भी क्वेश्चंस आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चंस। तो स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर होता है कि स्पीड को हम चाल बोलते हैं और वेलोसिटी को हम गति बोलते हैं। बट अंतर इसमें एक आ जाता है कि जो वेलोसिटी है वो आपकी सदिश राशि है, यानी दिशा पर निर्भर करती है, और चाल आपकी एक अदिश राशि है। ठीक है, बाकी होता तो दोनों का यूनिट सेम है, मीटर पर सेकेंड ही होता है, लेकिन अंतर ये आ जाता है कि एक सदिश है और एक अदिश राशि है। इसी तरह से हीट एंड टेम्परेचर यानी ऊष्मा और टेम्परेचर उसी की यूनिट होती है, जिसको हम ताप बोलते हैं। तो ऊष्मा और ताप से 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित, विद्युत से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं 2 से 3। लीवर एंड सिंपल मशीन्स, तो यहाँ पर आपको लीवर्स वगैरह पढ़ने रहेंगे, कौन कौन से लीवर होते हैं, यानी उनको अपन हिंदी में बोलते हैं उत्तोलक। तो उत्तोलक पढ़ना रहेगा, और उसकी सिंपल मशीन्स कौन कौन सी हैं, तो इससे भी 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ से 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं, यानी आप किस तरह से सेफ्टी रख सकते हैं किसी वर्किंग प्लेस में काम करने पर, और हेल्थ के क्या क्या ध्यान रख सकते हैं। जैसे इसमें बेसिकली हम फायर सेफ्टी वगैरह का पढ़ेंगे और फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। इन्वायरमेंटल एजुकेशन से भी 1-2 क्वेश्चंस आ जाते हैं, और आईटी लिटरेसी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। तो इस तरह से अगर आप देखें तो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से लगभग अगर आप इसको टोटल करेंगे तो 25 से 35 क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे। एक टॉपिक हमारा छूट गया है, ईडी इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग से भी सवाल आते हैं इसमें, और इंजीनियरिंग ड्राइंग से कौन कौन से टॉपिक्स आ सकते हैं, आएंगे, वो है प्रोजेक्शन, यानी कि
प्रक्षेपण और व्यूज़ भी आएगा, यानी टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू। और ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी पूछा जाएगा। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट क्या क्या यूज़ किए जाते हैं ड्राइंग बनाने के लिए, लाइंस, कौन कौन सी लाइंस होती हैं ड्राइंग में, और जियोमेट्रिक फिगर्स कौन कौन से इसमें ये होते हैं, ठीक है। और साथ में सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो ये इंजीनियरिंग ड्राइंग में इतने टॉपिक्स कवर होंगे, इससे 5 से 6 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये सिलेबस रहेगा, तो आप इस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करके CBT 2 की तैयारी कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।